हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि 920 आखिरकार स्ट्रेटजी है क्या, जो कि मैं आपको डेली लाइव में बताता हूँ। आज मैं इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसके पीछे रूल क्या होता है। ये आपको मॉर्निंग स्ट्रेटजी है, ये आपको 9:30 के आसपास या आपको कोई ना कोई मॉर्निंग में ही एक अच्छा सा ट्रेड दे देगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं 920 स्ट्रेटजी की। और सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि मैं इसे यहाँ पर क्यों अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पर अपलोड क्यों नहीं कर रहा। बिकॉज फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी बनाने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। आप जो मेरे को पहले से जानते हैं वो सारे जानते हैं ये कितने समय से मैं इस पर काम कर रहा था। तो अगर ये डायरेक्टली मैं यूट्यूब पे डालता हूँ तो पक्का वायरल हो जाने वाला है ये वीडियो, एंड ज़्यादातर लोगों को पता चलेगा तो ये काम करना उतना कम कर देगा। ओके, इसलिए आप मजे लीजिए इस वीडियो के। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले कुछ रूल्स को जान लेते हैं। देखिए, 920 जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ही काम करेगा। ओके, निफ्टी इंडेक्स में आपका काम करेगा। दूसरा रूल है कि इस पर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यूज करना है। किस पर? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, और थर्ड, ये ओनली एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी होने वाली है। स्कैल्पिंग, ओनली स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है कि आपको ज़्यादा बड़े पॉइंट्स के लिए लालच नहीं करना होता है, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह 9 से 9:30 के बीच कितना फास्ट मोमेंटम आता है, उस टाइम प्रीमियम कितना अच्छा जाता है। तो स्कैल्पिंग में आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, तो स्कैल्पिंग के अंदर मिनिमम आपको टारगेट कितना लेना मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो मिनिमम आप यहाँ पर 15 से लेकर 30 तक का अपना टारगेट देख सकते हो। अगर स्पाइक में अगर 30 से भी ज़्यादा निकल जाता है तो आप ट्रेलिंग करके और बड़ा और बड़ा टारगेट ले सकते हो ट्रेलिंग करके। ठीक है, लेकिन जो आपका एवरेज रहेगा वो 15 से 13 पॉइंट रहेगा। ओके, तीन तो हो गया ये। एंड फोर्थ जो रूल है वो रूल क्या है, ध्यान से सुनना कि आपको इसे 10 बजे से पहले ही यूज करना है। इसे 10 बजे के बाद इसका यूज नहीं करना, 10 AM। ठीक है, एंड आपका इसका यूज कहाँ पर नहीं करना ये भी आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। तो फिफ्थ रूल यही है। फोर्थ और फिफ्थ को आप एक जैसा मान सकते हैं कि इसे आप मान सकते हो इसे 10 बजे के बाद इसे यूज़ नहीं करना। ठीक है, वैसे मैं 9:50 बोलने वाला था, लेकिन आप एवरेज 10 मान लो। आप इसे 10 बजे के बाद यूज़ मत करना। और दूसरा कि जहाँ पर साइकोलॉजिकल, नोट करो, जहाँ पर कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हो रहा हो, किसी लेवल का मेजर लेवल का ब्रेकआउट हो रहा हो, फॉर एग्जांपल के लिए डे हाई हो गया, डे लो हो गया, कोई मेजर स्विंग हो गया। आपको पता है, मैंने प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो में आपको बताया मेजर लेवल्स कौन से होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट वाली वीडियो में बताया, तो यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर मेजर लेवल का अगर कोई भी ब्रेकआउट हो जाता है 920 स्ट्रेटजी में, तो हमें इसको इग्नोर कर देना है। इजिकल टू में आप समझ लो मेजर लेवल्स, मेजर साइकोलॉजी। अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो जहाँ पर 90% लोग एंटर कर सकते हैं ना, वहाँ पर अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा लाइव चार्ट के ऊपर, वहाँ पर आपको इसका यूज जो है वो नहीं करना है। ओके, तो इन 5 रूल्स को अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखो, अभी निफ्टी का ओपन है ये चार्ट, आप निफ्टी 50 देख सकते हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये चार्ट है, मैं आपको रेगुलर दिखाऊंगा। ये भी चार्ट है 6 सितंबर का। ओके, मैं आपको बताना ही भूल गया, ये तो मैंने रूल्स तो बता दिए, लेकिन आपको ये बताना भूल गया कि 920 स्ट्रेटजी आखिरकार यूज करनी कैसे है। तो देखिए, पहले मार्केट अपना ओपन होता है 9:15 पे। ठीक है, तो और अपना दूसरा कैंडल कब बनेगा, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देख रहे हो तो पहला कैंडल बंद कब होगा। पहला कैंडल स्टार्ट होता है 9:15 से, तो 5 मिनट बाद ये कैंडल बंद होगा, यानी कि 9:20 पे ये अगला कैंडल जो है वो अपना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कैंडल बंद होने के बाद अपना जो है वो मेन काम स्टार्ट होता है, यानी कि जब दूसरा कैंडल बनना शुरू होता है 9:20 पे, 9:20 पे, उसे आपको बनने देना है। और इसी कैंडल को मिला के अगले 3 कैंडल, एक ये कैंडल हो गया, अगला कोई और सा कैंडल हो गया, अगला मान लेते ये कैंडल हो गया। ठीक है, अगले 3 कैंडल, इसी कैंडल को मिला के 920 वाले को, जो भी हाई है इन 3 कैंडल्स में से हाई सबसे ज्यादा किसका है, यही कैंडल का यहाँ पर हाई है। ठीक है, तो इसके हाई को एक मार्क कर लेना है, ऐसे हाई को मार्क कर लो। और लो कौन सा ज्यादा है, लो मेरे को दिख रहा है यही ज्यादा है लो। ठीक है, तो इस लो को ऐसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आगे यूज कैसे करना है कि हाई और लो को लाइन से मार्क कर लेना, छोटा सा जोन बना सकते हो 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे का। ठीक है, मान लेते इसे 2 से 3 पॉइंट का ऐसा जोन बना सकते हो। ठीक है, ओके, ऐसा आपने ऊपर भी ऐसा जोन बना लिया और नीचे भी ऐसा जोन बना लिया। ठीक है, तो ऐसा जोन बनाने के बाद मार्केट अगर कहीं भी ब्रेकआउट होता है तो आपको एंट्री लेनी होती है। ठीक है, एंड में रूल्स के अंदर एक और चीज बताना भूल गया, वो अभी नोट कर लो। वहां पर आपकी एंट्री होगी। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस बताना भूल गया, जहां पर भी आपकी एंट्री होती है। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर 3 कैंडल ऐसे बने और अगला कैंडल यहां से डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन किया। ठीक है, आपने ब्रेक डाउन के टाइम पर जो भी जोन बनाया है उसके ऊपर आएगा, तो आपको एंट्री लेनी है। और आपको स्टॉप लॉस कहां रखना है, जोन सा भी कैंडल आपको एंट्री दे रहा है ना, उसी के लो का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, जोन सा कैंडल आपको एंट्री दे रहा है, इससे बहुत मिनिमम आपका स्टॉप लॉस लगेगा, बहुत ज्यादा कम आपका स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है, तो आपको उसी कैंडल पे ऐसे लगाना है और आपको टारगेट मैंने बता दिया कि आपको टारगेट कितना लेना है। तो ये है 920 स्ट्रेटजी। तो चलिए मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ इसका यूज आप कैसे कर सकते हो। ओके,
तो देखिए ये अपना 6 सितंबर का चार्ट है। यहाँ पर 9:20 कौन सा है, पहले कैंडल को छोड़ दो, ये बनता है 9:15 से 20 मिनट में। मैंने क्या कहा, 9:20 से जो स्टार्ट होता है, यानी कि ये कैंडल और ये कैंडल, अगले अगले 3 कैंडल देखने, ठीक है। तो मैं जूम करके इन 3 कैंडल्स का हाई और लो मार्क कर देता हूँ। ये देखो, इन तीनों कैंडल में से हाई सबसे ज़्यादा ये है और इस कैंडल का लो यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको इसके ब्रेकडाउन पे लेना, आप चाहो तो ऐसा जोन मार्क कर सकते हो, ठीक है, ऐसा जोन मार्क कर लो, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 2-3 पॉइंट का ऐसे जोन मार्क कर लिया, ओके। तो आपको एंट्री कहाँ पर लेना है, एसएल कहाँ पर रखना है। 3 कैंडल ये बन गए, 1 2 3, फिर अगला कैंडल जहां भी ब्रेकआउट होगा वहां पर आपकी एंट्री, यानी कि अगला कैंडल इसने डाउन साइड में ब्रेकडाउन किया, तो आप अगर यहाँ पर अगर अपनी एंट्री बनाते तो आपका स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए बड़ा लगता है, ठीक है। और मैं आपको एक और रूल तो नहीं, आप ऐसा समझ लो, इसे कॉमन सेंस की तरह यूज करना, कि अगर जब भी एंट्री कैंडल इतना बड़ा होना तो आपको उसका हमेशा हाफ का टारगेट, हाफ का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, हमेशा हाफ का। ये तो हो गया एक कॉमन सेंस। और दूसरा, अगर एंट्री कैंडल का जो स्टॉप लॉस है, जैसे मान लेते हैं एक कैंडल बंद हुआ और अगला तुरंत ही गिरने लगा, छोटा स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो आपको इस कैंडल का स्टॉप लॉस ना लगा के बल्कि प्रीवियस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस में मैंने समझा दिया, ज्यादा बड़ा कैंडल हो तो उसका हाई का, ज्यादा छोटा कैंडल है तो प्रीवियस वाले कैंडल के हाई का आपको स्टॉप लॉस रखना है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आपका एंट्री होता है, इसका हाफ का आप ऐसा स्टॉप लॉस लगा लेते, ठीक है, आपका 30 पॉइंट्स का बनता है। एंड इसके बाद जो मोमेंटम मिला, ठीक है, वैसे फर्स्ट मोमेंटम आपको लग रहा होगा निफ्टी के अंदर छोटा ये देखने में, लेकिन जो फर्स्ट मोमेंटम आपको मिलता है वो 40 पॉइंट का होता है। निफ्टी के अंदर 40 पॉइंट बहुत अच्छा वैल्यू होता है, ठीक है। और आप जैसे कि आपको ट्रेलिंग करने का मन है, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के अगर ट्रेल भी करते तो आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन मैं इसे स्कैल्पिंग की तरह ही लेता हूँ क्योंकि एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है, ओके। तो चलिए, ये हो गया 6 तारीख का। उसके बाद ये आगे कहीं भी काम नहीं करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ 7 तारीख का, ठीक है। 7 तारीख को मार्केट बंद था, 8 तारीख को बंद था, 9 तारीख का ये कैंडल है, ठीक है। तो ये है 9 तारीख का मार्केट, 9:20 वाला ये है कैंडल। अगला 3 कैंडल कौन सा हो गया, ये और ये, ठीक है। तो चलिए इन कैंडल्स का मैं हाई और लो मार्क कर लेता हूँ। हाई कौन सा है, कैंडल्स का हाई मेरे को ये दिख रहा है, हाई यहाँ पर मार्क कर लिया, ओके। और लो भैया मैंने जो है वो यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक है। हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया। अब अगला कैंडल जहां भी फटेगा वहां पर एंट्री और उसी कैंडल का स्टॉप लॉस, यानी कि आप यहाँ पर एंट्री करते, अगला कैंडल ऊपर फटा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको मिलता जो टारगेट वो आपको 42 पॉइंट्स का मिल जाता, 42 नहीं ले पाते, मान लेते 40 ले पाते, ठीक है, आपको इतना टारगेट मिल जाता। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं एक रूल जो कि जानबूझकर आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं यही नहीं दिखाना चाहता ये कितनी बार काम करता है, ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि इसे कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इसका कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना, और एक जगह मैंने बोला था कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना, जहाँ पर 90% लोग एंटर कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल जहां पर कोई ऐसा मेजर लेवल हो जिसका ब्रेकआउट हो चुका हो या जिसका ब्रेकडाउन हो चुका हो। जब भी मेजर लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वह 90% लोग एंटर करते हैं, ठीक है। वहां पर इस स्ट्रेटजी को आपको छोड़ देना है। वो एग्जांपल मिलेगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं कोई देख के नहीं बैठा कौन सा एग्जाम्पल कहाँ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी देखते हैं अगले दिन का मार्केट है, मैं आपको बिना बताया मार्क कर देता हूँ लेवल। ये हो गया 3 कैंडल का, ये हो गया हाई, ठीक है, वरना वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और इसी कैंडल का ये हो गया भैया लो, ठीक है। जिस भी कैंडल में आपकी एंट्री थी अगर आप यहाँ से मार करते तो इसी कैंडल के का एसएल आपका आता है, एंड टारगेट आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। जितना भी आप चाहते हैं एक ही कैंडल का टारगेट लेते फिर भी आपका 32 पॉइंट्स का आता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार जल्दी से, एक बार ऐसा एग्जांपल मिल जाए जो थोड़ा सा गलत साबित करे, वहां पर अपन रुक जाएंगे। नॉन स्टॉप में आपको दिखा रहा हूँ 9 तारीख का, ये 10 तारीख 9 तारीख का ये था, ये 10 तारीख का मार्केट हो गया, ये 11 तारीख का मार्केट है, ठीक है। चलिए 11 तारीख में मैं मार्क कर लेता हूँ 9:20 वाला, ये है कैंडल, लो ये बना है, तीसरा कैंडल, ठीक है। तो हाई ये है मार्केट का, ठीक है, ये कैंडल है। तो यहाँ पर जहाँ पर एंट्री बनी वहाँ पर एंट्री, एसएल और टारगेट आपको यहाँ पर मिल जाता है 36 पॉइंट का, ओके। मैं आपको 11 तारीख हो गया, 12 तारीख, ओके, आई थिंक यहाँ पर आपको अपना एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। और मैं दो चीज़ को एक बार कंबाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। वो दो चीज़ कंबाइन क्या है, जहाँ पर मैंने बताया ना कि 90% लोग एंटर कर जाएंगे किसी मेजर लेवल के ब्रेकआउट पे, वहाँ तो आपको एंट्री लेनी ही लेनी बिल्कुल भी नहीं है ठीक है। मैं ऐसे वर्ड बोलता हूँ जहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है, कि वहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। प्लस मैंने एक और जगह बोला था एंट्री नहीं करना, वो है 10 बजे के बाद आपको एंट्री इसे छोड़ देना है, इस स्ट्रेटजी को अगर नहीं बनता तो। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका तो आपको पता चल गया कि चलो कोई मेजर लेवल ब्रेकआउट होता है तो 90% लोग एंटर करते हैं, लेकिन 10 बजे का क्या सिस्टम है। तो 10 बजे का सिस्टम ये ब्रदर कि मान लेते हैं मार्केट कहीं नहीं गया, ठीक है। यहाँ पर एक बार मार्केट ऐसा ओपन हुआ, ये पहला कैंडल बनाया, ये ऐसा दूसरा, ठीक है, ये तीन अपने, ये ऐसा 3 कैंडल बन गया, ठीक है।
3 कैंडल के बीच में ही ये आपने हाई और लो मार करके आपने रेडी रखा है। 3 कैंडल के बीच में ही मार्केट ऐसा 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 टाइम पास करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और 10 बज गए। तो इनडायरेक्टली ना ये डे हाई बन चुका है और ये डे लो बन चुका है, डे लो, जहां पर 90% लोग ऑलरेडी ही इंतजार कर रहे होंगे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, जहां पर वो एंटर कर सके। तो ये इनडायरेक्टली ही एक ऐसा लेवल बन जाता है जहां पर काफी लोग एंटर कर सकते हैं। इसलिए भी मैंने ये रूल को रखा है कि अगर 10 बजे तक नहीं बनता तो आप इसे भैया छोड़ दो, ठीक है। इसका देखते हैं, 1 2 3, 3 कैंडल ये हो गया अपना, ठीक है। 3 कैंडल का लो अपना ये हो गया एंड हाई अपना ये हो गया, ठीक है। ये कौन से टाइम का, 9:40, ये 9:50 वाला कैंडल है, ओके। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे जहाँ पर कितना पॉइंट आपको मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर एंट्री करते, ठीक है, स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका टारगेट यहाँ पर, ओके, 26 पॉइंट मिलता। मुझे लगा ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, लेकिन 26 पॉइंट आपको वन गो में, ये कैंडल के बाद वन गो में आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यार, एक बार तो जरूर से गलत हो गई ठीक है। मैं ऐसा कोई चार्ट देखकर नहीं आया जहाँ पर पर्टिकुलर आपको ये बताऊँ, ठीक है। 3 कैंडल का लो ये हो गया, 3 कैंडल का हाई अपना ये हो गया, ओके, ठीक है। तो 1 2 3, 3 कैंडल ये था, ठीक है। मार्केट जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इसका कितना पॉइंट्स आपको मिला, यहाँ पर आपको ओनली 16 पॉइंट मिलता है। तो इनडायरेक्टली तो ये अपना सही है, लेकिन आई थिंक आपका यहाँ पर लॉस हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं किया, तुरंत बिल्कुल नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे जगह में देखो, 5 से 7 बार हमने बैक टेस्ट किया, आई थिंक 7 से 8 बार हो चुका है, और उसके बाद एक बार ये भी करेक्ट है, लेकिन इतना फास्ट मुझे लगता है आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके आगे चार्ट ही खत्म हो गया। तो आप देखो इतने दिनों में कितनी अच्छी एक्यूरेसी है, सिर्फ एक ही बार गलत हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा कहीं ना कहीं बार आपको दिख ही जाएगा कि आपको ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल कोई हो तो उसका ब्रेकआउट पे आपको एंट्री जो है वो आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक सब्सक्राइब तो आप कर नहीं सकते, लेकिन आप खुश हो जाइए ठीक है। ओके, तो धन्यवाद देखने के लिए।